अलंकार अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा गया है, अलंकारोक्ति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होता, केवल बढ़ता है। अलंकार की परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। अलंकारों का महत्व। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माने गए हैं। अलंकारों के अभाव में काव्य उसी तरह फीका सा लगता है जैसे कोई कामिनी बिना श्रृंगार के और बिना आभूषण के लगती है। जब कोई कवि सामान्य भाषा में अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाता, तब अलंकारों की सहायता लेता है। भाव को स्पष्ट करने तथा दृश्य को प्रत्यक्ष कराने में अलंकारों की महती भूमिका है। अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं है, अपितु वे भाव का बोध कराने में सहायक उपादान है। अलंकारवादी आचार्य अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व अर्थात काव्य की आत्मा तक मानते हैं। आचार्य केशव के शब्दों में भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र, अर्थात आभूषण के बिना जैसे स्त्री शोभा नहीं पाती, वैसे ही अलंकारों के बिना कविता अच्छी नहीं लगती। अलंकारों के भेद। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार शब्द पर आधारित होते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दें तो अलंकार समाप्त हो जाता है। प्रमुख शब्द अलंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति आदि। अर्थ अलंकार अर्थ पर आधारित होते हैं, अतः शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। प्रमुख अर्थ अलंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रति, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, उल्लेख, विरोधाभास, भ्रांतिमान आदि। उभय अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं। अलंकार की परिभाषा, लक्षण एवं उदाहरण। उपमा, जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमान अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद उपमेय की तुलना कमल उपमान से कोमलता के कारण की गई है, अतः उपमा अलंकार है। रूपक, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपित किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डूबो रही है। यहाँ आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़े का आरोप होने से रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख जनु शुभ्र मयंक, यहाँ मुख उपमेय को शुभ्र मयंक उपमान मान लिया गया है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस अलंकार की पहचान मनु, मानो, जनु, जानो शब्दों से होती है। यमक, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना और दूसरी सजना का अर्थ है नायक या पति। शब्द 2 बार प्रयुक्त है, अर्थ अलग अलग हैं, ये अतः यमक अलंकार है। एक अन्य उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर जग वा पाए बौराए। पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे का अर्थ सोना। श्लेष, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उभरे मोती मानस चून, यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं कांति, आत्मसम्मान और जल, अतः श्लेष अलंकार है क्योंकि पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त है तथा उसके अर्थ 3 हैं। विभावना, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, वह ईश्वर बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है, कारण के अभाव में कार्य होने से यहाँ विभावना अलंकार है। अनुप्रास, जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भूरि भूरि भेदभाव, भूमि से
भगा दिया। भ की आवृत्ति अनेक बार होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। भ्रांतिमान, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से और तदनुरूप क्रिया होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख वह कौन है। यह नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, अतः भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह, जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चय न हो सके, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अपहृति, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अपहृति अलंकार होती है। जैसे मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, यह मेरा भाई नहीं काल है। यहाँ उपमेय भाई का निषेध करते हुए उपमान काल की स्थापना की गई है, अतः अपनुति अलंकार है। व्यतिरेक, जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई गई हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे का सरवरी तही देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु, यह मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं, चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुख निष्कलंक है। प्रतीप, प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है क्योंकि इस अलंकार में उपमान की लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। जैसे सिंह मुख समता कीमी करे, चंद वापुरो रंग, सीता जी की मुख उपमेय की तुलना बेचारा चंद्रमा उपमान नहीं कर सकता। उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित होने से यहाँ प्रतीप अलंकार है। असंगति, कारण और कार्य में संगति न होने पर असंगति अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है, घाव तो लक्ष्मण के हृदय में है पर पीड़ा राम को है, अतः असंगति अलंकार है। दृष्टांत, जहाँ उपमेय उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे बसे बुराई जासुतन, ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जप दान। यहाँ पूर्वार्ध में उपमेय वाक्य और उत्तरार्ध में उपमान वाक्य है। इनमें सम्मान होना और जपदान करना ये दो भिन्न भिन्न धर्म कहे गए हैं। इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, अतः दृष्टांत अलंकार है। अर्थांतर न्यास, जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। यथा जो रही उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। विरोधाभास, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। यहाँ श्याम रंग में डूबने पर भी उज्ज्वल होने में विरोध आभासित होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, अतः विरोधाभास अलंकार है। वक्रोक्ति, जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके दो भेद हैं, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति वहाँ होता है जहाँ वक्ता के कथन का कंठ ध्वनि के कारण श्रोता भिन्न अर्थ लगाता है। जैसे मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। श्लेष वक्रोक्ति, जहाँ श्लेष के द्वारा वक्ता के कथन का भिन्न अर्थ लिया जाता है। जैसे को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कित हूँ बरसो, चित चोर कहावत है हम तो तहाँ जाहूँ जहाँ धन है सरसों। अन्योक्ति, अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही हुई उक्ति। इस अलंकार में अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। यथा नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अलिकली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ भ्रमर और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है जिसके माध्यम से राजा जय सिंह को सूचित किया गया है, अतः अन्योक्ति अलंकार है। मानवीकरण, जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। यहाँ फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना या वनस्पतियों का शीतल जल से मुख धोना मानवीय चेष्टाएं हैं, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब काव्य में कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे लहरें व्योम चूमती उठती,
यहाँ लहरों को आकाश चूमता हुआ दिखाकर अतिशयोक्ति का विधान किया गया है। समासोक्ति जहाँ वाच्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ निकलता हो तो है, पर कवि वाच्यार्थ को ही प्रमुखता देना चाहता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। यथा सो दिल्ली अस निबहुरे देसु को न बहुरा कहे संदेशु। वह दिल्ली ऐसा देश है जहाँ से कोई वापस ही नहीं लौटता, कोई वहाँ से वापस आया ही नहीं जो वहाँ का हाल चाल सुनाता। इस वाच्यार्थ के साथ साथ यहाँ यह व्यंग्यार्थ भी ध्वनित हो रहा है कि परलोक में गया हुआ कोई व्यक्ति वापस नहीं लौटता जो वहाँ के बारे में कुछ बताता। यहाँ वाच्यार्थ की प्रमुखता होने से समासोक्ति अलंकार ही है। अत्युक्ति, अत्युक्ति का अर्थ है किसी कथन को अतिशयता के साथ इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे वर्णन हास्यास्पद हो जाए। ऐसे स्थलों पर अत्युक्ति अलंकार माना जाता है। यथा औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरनी बिललात बिचही सूखी गुलाबू गौ चींटों छुई न गात। यहाँ नायिका के विरह ताप का ऊहात्मक वर्णन होने से अत्युक्ति अलंकार है। नायिका का शरीर इतना तप्त है कि गुलाब जल से भरी पूरी शीशी एक बार की पलट देने पर सारा गुलाब जल बीच में ही भाप बनकर उड़ गया। नायिका के शरीर से एक बूंद का भी स्पर्श ना हो सका। विशेषोक्ति, विशेषोक्ति अलंकार विभावना अलंकार का उल्टा होता है। विभावना में कारण न होने पर भी कार्य होता है, जबकि विशेषोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य ना हो। यथा नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए। जल से भरे रहने पर भी इन नेत्रों की प्यास कभी बुझती ही नहीं। प्यास बुझाने का कारण जल उपस्थित है किंतु प्यास फिर भी नहीं बुझती, अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। उदाहरण अलंकार, उदाहरण अलंकार को वाक्योपमा भी कहा जाता है। उपमा अलंकार में जहाँ दो वस्तुओं के गुणों में साम्य दिखाया जाता है, वहीं उदाहरण अलंकार में दो वाक्यों का साम्य दिखाया जाता है। यथा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह की धूप जैसे खिलता गुलाब। उदाहरण अलंकार की मुख्य पहचान है कि इसमें उपमेय वाक्य देने के बाद जैसे का प्रयोग होता है। प्रतिवस्तुपमा, जहाँ उपमेय और उपमान के समान गुणों की चर्चा हो किंतु दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ प्रति वस्तुपमा अलंकार होता है। यथा सिंह सुता क्या कभी स्यार से प्यार करेगी, क्या पर नर का हाथ कुलस्त्री कभी धरेगी। यहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के माध्यम से स्त्री धर्म का विवेचन किया गया है। इसके लिए दोनों वाक्यों में अलग अलग शब्दों प्यार करना हाथ पकड़ना का प्रयोग है, अतः प्रति वस्तु उपमा अलंकार है। निदर्शना, निदर्शन अलंकार में समान धर्मी सापेक्ष वाक्यों के बीच प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित करता है। यथा कहाँ रघुपति के चरित्र उदारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा। कहाँ राम का उदार चरित्र और कहाँ मेरी संसार में निरत अल्प बुद्धि। इस अल्प बुद्धि में मैं भला राम के विशाल चरित्र का वर्णन कैसे कर पाऊंगा। यहाँ निदर्शन अलंकार।